दोस्तों तकरीबन 70 साल से भारत तुर्की का मदद हर एक जगह पर करता आया है। जैसे जब तुर्की को जरूरत पड़ती है भारत उसकी मदद करता है, लेकिन जैसे जब भारत को तुर्की की जरूरत पड़ती है तब तुर्की जो है वो धोखेबाजी करता है। और आज हम तुर्की की धोखेबाजी की वही कहानी आपके सामने लाए हैं जो बीते तकरीबन 70-75 सालों में तुर्की लगातार भारत के साथ धोखेबाजी करता आया है। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। और वो तुर्की जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात थे तो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों 1947 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के साथ ही भारत ने धर्मनिरपेक्ष देशों को तवज्जो देना शुरू किया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही तुर्की समेत ऐसे देशों के साथ संबंध को तहरीर देते थे। तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने ऑटोमन सुल्तान को हटाकर एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया। नेहरू इस बात से काफी प्रभावित थे कि पहली बार इतना बड़ा मुस्लिम राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष देश बनने जा रहा है। वो चाहते थे कि भारत भी ऐसे ही मुल्क बने। बाद में सरकारों ने भी तुर्की को काफी तवज्जो देना शुरू कर दिया, मगर तुर्की हर बार धोखेबाज निकला। आज जानते हैं तुर्की के धोखेबाजी की पूरी कहानी। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ की अगुवाई वाले दो गुटों में बट गई और शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तो तुर्की अमेरिका खेमे में चला गया और बाद में वो पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो में शामिल हो गया। पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया। भारत इससे निराश हुआ क्योंकि भारत शीत युद्ध के दौरान तटस्थ था। भारत ना तो अमेरिका की अगुवाई वाली पश्चिमी ताकतों का हाथ थामा था और ना ही साम्यवाद सोवियत संघ की अगुवाई वाले दूसरे गुटों में शामिल हुआ था। मतलब वो पूरी तरीके से उदासीन था। नेहरू को इस बात से बहुत दुख हुआ कि हमारी कोशिश के बावजूद तुर्की अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों के साथ मिल गया। शीत युद्ध के दौरान भारत और तुर्की की दूरी बढ़ती चली गई। तुर्की हमेशा अमेरिका के करीब चलता गया और भारत भी सोवियत संघ वाले खेमे में जाने का प्रयास करता हुआ उसके नजदीक चला गया। और इसी वक्त तुर्की और पाकिस्तान दोस्त बनते चले गए। तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य मदद भी की। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया और इसके बाद 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया। तो भारत और तुर्की के संबंध और बिगड़ते चले गए क्योंकि भारत ने साइप्रस का साथ दिया क्योंकि वहां के राष्ट्रपति आर्क बिशप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक बड़े नेता में से एक थे। वहीं इंदिरा गांधी को भी इस बात से ठेस पहुंची कि तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उन्होंने गुटनिरपेक्ष नेताओं के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ कार्रवाई की और इसके बाद भारत और तुर्की के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुर्की के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि 80 के दशक से ही कश्मीर में आतंकवाद जोर पकड़ने लगा गया था और उस वक्त मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने कश्मीर में मानवाधिकार के हालत की पड़ताल के लिए एक समूह बनाया था। वहीं तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश उनमें काफी रुचि ले रहे थे। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तुर्की के दौरे पर गए और उससे पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी रिश्ता बेहतर करने के लिए और उसी के इरादे से तुर्की जा चुके थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की की कोरोना महामारी भूकंप के दौरान काफी सहायता भेजी, मगर तुर्की हर बार धोखेबाज ही निकला। 1990 और 2001 के करीब ये लगने लगा कि तुर्की अब पाकिस्तान को छोड़ भारत के करीब आ जाएगा। हालांकि 2002 में अर्दोगन की पार्टी इस्लाम के नाम पर सत्ता में आई तो परिस्थितियां बदलने लगी। इस्लामवाद को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या यूं कहें कि AK पार्टी के नेता रेचप तैयब अर्दोगन तुर्की की उस पहचान को बदलने की कोशिश करने लगे जो पहचान मुस्तफा कमाल पाशा ने बनाई हुई थी। अभी भारत और पाकिस्तान के सीधी लड़ाई शुरू होने से पहले तुर्की नौसेना का एक युद्धपोत कराची बंदरगाह पहुंचा था। युद्धपोत के कराची पहुंचने से पहले तुर्की के C-130 एयरक्राफ्ट ने कराची में लैंड किया था। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया गया कि एयरक्राफ्ट में लड़ाकू हथियार हैं। हालांकि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने उन दावों को खारिज करते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट ईंधन भरने के लिए कराची में उतारा था, ना कि उससे पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई की गई। 6 फरवरी 2023 को तुर्की ने विनाशकारी भूकंप को झेला जिसमें तकरीबन 55,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। तुर्की के भूकंप पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोग तुर्की के भूकंप पीड़ितों के साथ खड़े हैं।
2020 में जब दुनिया कोविड महामारी का कहर झेल रही थी, उस हालत में भी भारत भी खुद को संभाल रहा था। साथ ही भारत दुनिया के कई देशों की मदद भी कर रहा था। उस वक्त भारत ने तुर्की की सहायता भरपूर की थी। तुर्की पर जब जब संकट आया, भारत हमेशा मदद के लिए तैयार रहा। 90 के दशक में जब तुर्की और कुर्दों के बीच घमासान जारी था, उस वक्त भी भारत ने तुर्कों को सैन्य मदद की पेशकश की। भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के मुद्दों पर भी अपनी भूमिका साफ की और तुर्की सुरक्षा बलों के लिए खुफिया जानकारी साझा की और प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अलावा भारत सीरियाई संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के तुर्की के प्रयासों के साथ भी खड़ा रहा। इतनी मदद के बाद भी तुर्की हमेशा से भारत के पीठ में छुरा भोंकता ही रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा